जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, देश में एक विकट स्थिति बनी है और ये सारा का सारा मामला आर्मी की भर्ती की रैली को लेकर के है। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा एक नई योजना लाई गई है जिसके तहत आपका 4 साल के लिए सेना में सैनिकों को रखा जाएगा। उसके 4 साल के बाद उनमें से 25% सेना में रखा जाएगा जवानों को, बाकी को घर वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से जो आपके सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर का नाम दिया गया है। दोस्तों, पूरी की पूरी तरह व्यवस्था एकदम से बिल्कुल बेकार रहने वाली व्यवस्था है। इसका फायदा देखो, इसके किस प्रकार से साइड इफेक्ट पड़ेंगे। एक जो बच्चा है 21 साल तक उसने जॉब कर ली, उसके बाद वो आकर के क्या करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम कई राज्यों ने भी घोषणा कर दी है कि हम उन्हें यहाँ अपने यहाँ राज्य में पुलिस में और अन्य चीज़ों में नौकरी देंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी घोषणा कर दी हम कौशल विकास शिक्षा उनको पढ़ाएंगे। मुझे एक बात बताइएगा, एक बच्चा जो एक बार सरकारी नौकरी में भर्ती हो गया है, उसके बाद 4 साल नौकरी करने के बाद उसे फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और जरूरी नहीं उसका नंबर पहली बार में आ जाए या दूसरी बार में या ना भी आ पाए। तो दोस्तों, ये भर्ती सरासर गलत है। तीसरी इसमें एक अलग बात ये भी है, जो आदमी 4 साल तक सेना की भर्ती में शामिल रह गया है वो यहाँ समाज के लिए भी थोड़ा सा, क्योंकि उसे ट्रेनिंग भी मिली होगी, लड़ने की भी ट्रेनिंग मिली होगी, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा, बिल्कुल एक तरह से ये युवाओं के साथ खिलवाड़ वाली स्थिति है। सेना की भर्ती को सरकार को समझना चाहिए, पहले की तरह स्थिति में बहाल कर देनी चाहिए। अब सेना के साथ साथ मैं आगे भी आपको बताऊंगा प्रत्येक राज्य में क्या किया जाना चाहिए और सरकार को बेरोजगारी कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। पता नहीं किस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है। मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे यहाँ सरकार क्या करती है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पुलिस में या पूरे केंद्र सरकार में बात करें, क्या कर रही है सरकार की 4 या 5 साल में वैकेंसी ले आती है 40-50 हज़ार, 50 हज़ार या 60 हज़ार। टीचर्स की वैकेंसी है वो भी 50 से 60 हज़ार वैकेंसी ले आती है। आप 4 साल 5 साल में इतनी वैकेंसी क्यों ला रहे हैं। आप प्रत्येक वर्ष कैलेंडर चार्ट जारी कीजिएगा और 10 से 12 हज़ार प्रत्येक साल भर्ती लीजिएगा। जो आपने पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है या अन्य आपके बोर्ड है, सभी डिपार्टमेंट, सभी आपके जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय है, जितने भी विभाग है, सबने अपना एक आयोग बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन सभी आयोग का कार्य क्या है, उनका कार्य यही है कि अपनी भर्ती 1 साल या 1.5 साल तय समय के अंदर पूरी कीजिएगा। अब मैं बात करूं, अगर ऐसा सरकार करते, एक अपना कैलेंडर चार्ट जारी करती है, साल के शुरुआत में फॉर्म निकलेंगे और साल के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रत्येक वर्ष युवाओं में एक जागरूकता रहेगी, एक जोश रहेगा आपका किसी भी सेना में या किसी भी एक तरह से सरकारी नौकरी में भर्ती होने का। दूसरी बात यह कि रिटायरमेंट की जो एज है, लोक सेवा आयोग को छोड़ दीजिएगा, उसमें आपका यूपीएससी है और पीसीएस है। इसके अलावा जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसको भी छोड़ दीजिएगा। इन दोनों तीनों को छोड़ करके या अन्य विभाग और कुछ ऐसे हैं, इन सबको छोड़ करके रिटायरमेंट की जो आयु है वो आपकी 50 साल की जानी चाहिए। 60 साल की जो रिटायरमेंट आयु है उसे 50 साल की कर देनी चाहिए। दोस्तों, 10 साल जैसे ही कम होंगे, एक तरह से एक बहुत बेरोजगारी स्तर पर कम जो है लगाम लगेगी। दूसरी बात दोस्तों ये भी है, आपको बखूबी पता है कि 50 साल से 60 साल के बीच में जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी एनर्जी बिल्कुल कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, वो कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों, मुझे एक बात बताइएगा, 50 से 60 साल की उम्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है सरकारी नौकरी में, उसकी सैलरी हो जाती है 60-60, 70-70 हज़ार रुपये और वो काम कुछ कर नहीं पाता है। अगर आप 50 साल में उनको रिटायर कर दोगे तो आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ ही बचेगा और जितने पैसे वे अकेले ले रहे थे इतने में आपको 2 युवा मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इन सारी बातों पर कार्य क्यों नहीं करती है। एक व्यक्ति जिसने 50 साल तक की एज तक नौकरी कर लिया, मान लीजिएगा 25 साल में 20 साल के बीच में वो सरकारी नौकरी पर लगा, जिस व्यक्ति ने 25 साल सरकारी नौकरी कर ली वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा करके अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है कि इन बाद के 10 सालों पर कोई कार्य नहीं है। पुलिस विभाग में जो व्यक्ति 55 साल का कार्य कर रहा है, क्या वह अपनी सेवा दे सकता है? किसी कैदी को पकड़ सकता है वो किसी के उसके सामने कुछ अगर बदमाश आ जाए वो उनका मुकाबला कर सकता है? तो मैं यहाँ नई जनरेशन की आवश्यकता है। यही बात उत्तर प्रदेश में टीचर्स की वैकेंसी की है। यूपी टेट क्लियर करे हुए बच्चे बैठे रहते हैं लेकिन उस पर कार्य कुछ नहीं होता, वैकेंसी कुछ आती नहीं है, सुपर टेट का एग्जाम से नहीं आता है। इसी प्रकार सी टेट भी लोगों ने कर रखा है, यूपी टेट भी क्लियर कर रखा है। वैकेंसी 5 या 7 साल में 6 साल में ये लेकर के आएंगे 70 हज़ार। आप प्रत्येक साल 10 हज़ार वैकेंसी निकालिएगा ना, और 60 साल से पहले यानी कि 50 साल की एज जैसी पूरी होगी उसे रिटायर कीजिएगा। क्योंकि मुझे एक बात बताइएगा, हर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एजुकेशन का सिस्टम बदलता है। अगर कोई व्यक्ति 25 साल के 30 साल की एज में टीचर बन गया, वो 60 साल में 55 साल में कैसे पढ़ा सकता है, कितना इतनी एनर्जी से पढ़ा सकता है। एजुकेशन का सिस्टम बदलता है तो इसकी बजाय आप उनकी सैलरी हो जाती है 70-70 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये। उनकी जगह 2 नए युवा लड़कों को लाइएगा, इससे रोजगार भी हमारे देश में बढ़ेगा और उन युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और इसका फायदा सरकार को ही है, उनकी जेब पर पड़ने वाला खर्च भी आपका कम होगा। दोस्तों, ये व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। तीसरी बात ये भी है, आज के समय में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है उत्तर प्रदेश में तो जो कोर्ट में ना जाए। यूपीएसआई की जो भर्ती है बिल्कुल एक तरह से इसमें ऐसा बताया गया, 27 मई को लास्ट फिजिकल हुए थे।
27 मई को लास्ट फिजिकल हुए थे। इस बीच में आपका एक पुलिस जो प्रोन्नति बोर्ड है, पुलिस भर्ती विभाग है, उसने जांच भी की, कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन उनका नाम फाइनल लिस्ट में बाद में भी है। दूसरी बात है 27 मई को इसमें लास्ट फिजिकल हुआ था और उन्होंने 13 जून को इसका रिजल्ट दे दिया, यानी कि इन्होंने मात्र 15-16 दिन में रिजल्ट तैयार कर दिया। यूपी पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के द्वारा पिछले 8 से 10 महीने से एक कंपनी का सुझाव नहीं हुआ है कि जो आपका यूपी पुलिस का टेंडर ले, अब तक कंपनी डिसाइड नहीं हो पाई है और इन्होंने उसका रिजल्ट, यूपीएसआई का रिजल्ट मात्र 15 दिनों में दे दिया। क्या 6G से कार्य कर रहा है प्रोन्नति बोर्ड? यानी कि बस इसमें एसआईटी गठित होने की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने एसआईटी गठित करने का कोई कुछ भी नहीं दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कर दिया है कि उसे कोर्ट से पहले इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इसकी भी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। पैसे ले दे करके बहुत लोग भर्ती हुए हैं और ये निष्पक्षता से कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इन सारी बातों पर आपका काम होना चाहिए, क्योंकि देश में युवाओं को अगर नज़रअंदाज आप करोगे बहुत गलत है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों के साथ में हम लोगों का बहुत प्यार है। हम बहुत मेहनत से आपके लिए काम भी करते हैं, आप लोगों के साथ में हमेशा दिल और जान से जुड़े रहते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, हमारे बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो हम आपके बारे में सोचना शुरू कर दें। अगर इस देश के युवा ने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आपके सामने दिक्कतें आ जाएगी। हम क्या चाहते हैं? हमें सिर्फ रोजगार की, तो है रोजगार के सिर्फ पारदर्शिता क्यों नहीं ला रहे हो आप लोग? आप एक साल में एक भर्ती को पूरी क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? है ना, अगर एक साल में एक भर्ती पूरी होगी तो उसे युवाओं में एक तरह से भर्ती में जाने का एक तरह से आपका उत्साह बना रहेगा और सारी प्रक्रिया ठीक ठाक चलती रहेगी। लेकिन ऐसा है कि एक बार फॉर्म भर देते हैं, 4-4 साल 3-3 साल रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों इस पर काम होना चाहिए। और सबसे मेन बात मैं लास्ट अंत में कहना चाहूँगा दोस्तों, क्या अनारक्षित वर्ग में किसी बच्चे ने पैदा होकर के अभिशाप कर दिया है क्या सरकारी नौकरी उसे नहीं मिलेगी? यहाँ मुझे एक बात बताइएगा, आपका SC, OBC और जनरल ये 3 कैटेगरी है। जब इनकी मेरिट में सबके लिए छूट है और आपका फीस में छूट है, कोई बात नहीं, मेरिट में भी छूट होनी चाहिए, फीस में भी छूट होनी चाहिए, लेकिन कम से कम जनरल के लिए एज तो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। अब एक बात बताइए, 18 साल से शुरू होता है, 22 साल जनरल की एज पुलिस में रखी गई है, तो 3 साल बीच में वैकेंसी ना आए। ऐसा भी नहीं होता कि आप पहले ही प्रयास में सफल हो जाओ, कई बार कि आपको 2-2 प्रयास करने पड़ जाते हैं, 3-3 प्रयास करने पड़ जाते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी हो रही है, पहले प्रयास में आप सफल नहीं गए, 3 साल तक अगले कोई वैकेंसी नहीं आई, इस बीच में जनरल का बच्चा ऐसे चला गया। जनरल के बच्चे की भी एज आपकी 25 साल करनी चाहिए। मुझे एक बात बताइएगा, क्या होगा अगर जनरल के बच्चे ने 3 साल नौकरी फालतू कर ली? अगर वो 22 साल में नौकरी पे लग रहा है, उसे 25 साल, अगर वो 25 साल से लग जाए, उसे एज में छूट मिल जाएगी, वो भी बेचारा मुख्य धारा में आ जाएगा। तो आपसे इतनी गुजारिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों के दोनों एक तरह से रीढ़ है आज देश की, और इस पर काम कीजिएगा। हम हमेशा से आपके साथ रहे हैं, और ये जो देश में चारों तरफ मामला हो रहा है, ये आपके कुछ फैसले हैं जो बिल्कुल हमारी बिल्कुल समझ से बाहर है। आपसे गुजारिश है मेरी, इन पर काम किया जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए दिक्कतों का मामला है। 2 चीज़ों को पीछे रख के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, एक तो देश के किसान को और एक देश के युवा को। आप इन दोनों को अगर पीछे रखोगे, आप कभी, कोई भी देश कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। कोई देश ग्रोथ करेगा तो किसानों की वजह से और उसके युवाओं की वजह से। भारत में युवाओं की संख्या अत्यधिक है और आप उन्हें भटका रहे हो। हमारे यहाँ एजुकेशन का सिस्टम इतना खराब है, एक बच्चा फॉर्म भर देता है, पेपर देता है, उसका प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद उसे 4 साल बाद पता लगता है कि आपका ये इस पेपर में क्या हुआ, मैं फेल हो गया। 4 साल बाद एक बच्चे को अपना रिजल्ट पता लगा, इस 4 साल में उसका नंबर नहीं आया, तो आगे वो क्या करेगा? तो इस पर होना चाहिए। आपने केंद्र सरकार ने योजना बनाई थी, जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर है उसमें प्री और मेंस दोनों होंगे। अब ग्रुप डी जो 4th श्रेणी का पेपर है उसमें तो 2 पेपर करा रहे हैं, लेकिन जो यूपीएसआई का था, उत्तर प्रदेश में मैं बात कर रहा हूँ, जो यूपीएसआई का, उसमें नहीं आप 2 पेपर करा सकते थे प्री और मेंस से, वो एक अच्छे लेवल का पेपर भी है। यूपीएसआई का इन्होंने इतनी ताबड़तोड़ मेरिट गई है, इतिहास में पहली बार 9,500 वैकेंसी आई थी, लेकिन फिर भी उसकी मेरिट 127 क्वेश्चन पे है जनरल की 160 में से। तो इतनी हायर मेरिट जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। इतने पढ़ने वाले बच्चे, सब पे इतना ही स्कोर होता है। आप भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी मेहनत करें, इतनी हायर मेरिट कभी नहीं जाती। इस बात की अगर निष्पक्षता से जांचो तो तब सारे चीज़ें सामने आएगी। एसआईटी का गठन होना था, लेकिन उससे पहले रिजल्ट दे दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इस पर सुधार कीजिएगा। अगर आप तक हमारी आवाज़ जा रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने स्टूडेंट्स को, अपने देश के युवाओं को थोड़ा सा ध्यान में रख करके इन जो इसमें
गलत व्यक्ति है जो आपका गलत कार्य कर रहे हैं उनको निकालेगा। अगर आयोग में ऐसे व्यक्ति है जो पेपर को प्रॉपर तैयार नहीं करा पाते, उनका पेपर लीकेज हो रहा है, तो ऐसे निष्फल व्यक्ति को आयोग से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए, नए व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो आपसे गुजारिश है कि देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ मत होने दीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा प्यार युवाओं से मिलता है, लेकिन आप इस प्यार को बनाए रखिएगा, इसे आप दूर मत कीजिएगा। दोस्तों, मैंने आप आज तक अपने वीडियो में कभी नहीं कहा है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा या आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मुझे चैनल के सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, इस वीडियो को जरूर घुमा दीजिएगा। दोस्तों, 2-3 मेरी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट क्या है, प्रत्येक साल जो पुलिस भर्ती बोर्ड है या आपका अन्य बोर्ड है, आयोग है, उन्हें 1 साल में कैलेंडर चार्ट जारी करना चाहिए कि हम 1 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे। दूसरी बात है कि जर्नल की भी एज कम से कम एज में छूट देनी चाहिए। बीच में 3 साल भर्ती नहीं आई, लेकिन एज में छूट देने का कोई मतलब नहीं है, उस पर काम होना चाहिए। टीचर्स के आप इतनी वैकेंसी क्यों निकाल रहे हो, प्रत्येक वर्ष उन्हें कम करके प्रत्येक वर्ष निकालिएगा, बच्चे आते जाते रहेंगे। और चौथी बात दोस्तों ये है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में बड़ा गड़बड़ हो रहा है युवाओं की बेरोजगारी के मामले में। इसमें सबसे अहम मुद्दा है रिटायरमेंट की एज। 60 साल से 50 साल कीजिएगा, तब देखिएगा सारे के सारे युवा भी खुश है और पूरा का पूरा देश भी खुश है, आपको भी समर्थन अच्छा मिलेगा। और ये मैं आपको कहीं ना कहीं ये सुझाव भी दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा, अगर इनमें से कुछ आपको अच्छा लगे इसको मानेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर आपको बिल्कुल फैलाइएगा, बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और आर्मी की भर्ती में एक बार फिर से कहता हूँ, आर्मी की भर्ती में अगर ये जो इन्होंने नई व्यवस्था लाई है, कहीं ना कहीं आर्मी में जाने वाले जो अग्निवीर है उनका उत्साह कम हो जाएगा। वे उस देश सेवा जो उनके अंदर उत्साह होता था, उसके तहत वो सेवा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उन्हें एक बात पता लगेगी कि कहीं खतरे की स्थिति, हम क्यों आगे जाए, 4 साल बाद हमें घर तो जाना ही है। तो दोस्तों, बिल्कुल ही बेहद गलत कार्य है, इस पर काम किया जाना चाहिए सरकार को, इस फैसले को भी वापस लेना चाहिए और अन्य जितना मैंने ये बताया है तरीका, इस पर अमल किया जाना चाहिए। अगर ये बात आप तक पहुंचती है तो आप इस पर जरूर गौर फरमाइएगा। बाकी आप वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कीजिएगा। ये हमारी खाली आर्मी की भर्ती नहीं है, पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम, पूरे देश की जो भर्ती बोर्ड है ना, सब सिस्टम खराब हुआ है, तो उसको सारे को सुधारने की आवश्यकता है। और निष्पक्ष या निष्फल जितने भी व्यक्ति हैं उन सारों को आयोग से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी गुजारिश थी आपसे। जय हिंद।